अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फेक जॉब स्कैम, मासूम लड़कियां दरिंदों के निशाने पर जॉब के नाम पर 20 लड़कियों के साथ क्या खेल खेला गया, क्या खौफनाक खेल जिसने सबको लर्जा दिया। ऑनलाइन जॉब या फिर ऑनलाइन इज्जत का सौदा। कराची की लड़की का ऐसा खौफनाक इंकशाफ जिसने कराची के एक एक बंदे को, बल्कि पाकिस्तान के हर एक शख्स को हिला के रख दिया। नौकरी करने वाली खातीन होशियार, कराची गैंग का घिनौना जाल बेनकाब और ये बेतहाशा लड़कियों को अभी तक अपना शिकार बना चुके हैं। बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है क्योंकि इनके जो गिरोह मेंबरान हैं वो पूरे कराची में फैले हुए हैं। तो ये वीडियो आपने ज़रूर आखिर तक देखनी है ताकि आप ख़ुद को, अपने प्यारों को, अपनी बेटियों को बचा सकें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को अपने आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। ये वीडियो कोई आम जो है ख़बर नहीं है, प्लीज़ इसको आम ख़बर समझ के आगे मत करिएगा। ये कराची के लड़कियों के लिए या पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए एक आई ओपनर न्यूज़ है। कराची से सामने आने वाला एक ऐसा हौलनाक और आंखें खोलने वाला वाक़या जिसे सुन के आपके सबसे पहले तो रोंगटे खड़े होंगे। आपके घर में कोई बहन, बेटी, बीवी नौकरी कर रही है, ऑनलाइन काम तलाश कर रही है, तो खुदा के लिए अगले चंद मिनट आपने जो है इसको यहाँ से समझना है। कराची की रहने वाली लड़की है, 23 से 24 साल की मासूम सी लड़की, जिसका ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब और मजबूर ख़ानदान से है। घर के माली हालात इतने ख़राब थे कि उसने सोचा कि वो भी नौकरी कर ले और अपने वालिदैन, यानी कि बूढ़े वालिदैन का सहारा बन जाए, क्योंकि आजकल एक बंदे की कमाई से तो कुछ भी नहीं होता। उसने कंट्रीब्यूट करने का सोचा। इसी दौरान उसकी नज़र सोशल मीडिया पे एक ऑनलाइन जॉब के इश्तिहार से गुजरती है। बहुत सारे ऐसे जॉब के इश्तिहार हमारी नज़रों से डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे गुजरते हैं। इश्तिहार में लिखा था कि घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए लाखों रुपए आप लोग कमा सकते हैं, बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे। हाँ, बस आपको हमारा एक सेमिनार अटेंड करना होगा और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। अपने घर में बैठ के इज़्ज़त के साथ जो है आपने अपना काम करना है। देखिए कितनी अट्रैक्टिव जॉब है ना, कितनी ज़बरदस्त है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बाहर जाने की खारी से बच जाएंगे, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे हैं और ये सारा धक्कम पेल से आप बचकर सुकून से अपने घर से जो है वो काम करेंगे। आजकल इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों लाखों इस तरह के इश्तिहारात हमारी नज़रों के सामने से घूम रहे होते हैं। यही वो पहला जाल था जिसमें वो मासूम लड़की फंस गई। जब इस लड़की ने दिए गए नंबर पर रब्ता किया, क्योंकि फ़ौरन उसने कहा कि यार इससे तो बेहतरीन कोई जॉब नहीं हो सकती, मैं तो घर पर रह के हज़ार कामों के साथ ये नौकरी कर सकती हूँ। उसे इंटरव्यू के लिए एक छोटे से ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ 2 से 3 लोग मौजूद थे। उन्होंने लड़की को बड़ी बड़ी बातें जो है वो करके बताई, ख्वाब बेचे और कहा कि जी आप बिल्कुल जो है सिलेक्टेड हैं, हमें आप बहुत पसंद आई हैं और आपने जो है 6 घंटे का एक सेमिनार है उसको देख लें, फिर आप घर बैठ के सुकून से जो है इज़्ज़त के साथ अपनी पैसे कमाएं। लेकिन सेमिनार से पहले उन्होंने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने नौकरी के प्रोसेस के नाम पर इस लड़की की तस्वीर ली, उसका शनाख्ती कार्ड यानी कि CNIC की कॉपी, मोबाइल नंबर लिया। माज़रत, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, इसके फिंगरप्रिंट्स जो है, अंगूठे के निशानात वगैरह भी ले लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए हैं। पुलिस देखिए, जब इस तरह के गिरोह जो काम कर रहे होते हैं, ये मासूम लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके उनके नाम पर गैर कानूनी तौर पे मोबाइल से में निकलवाते हैं ताकि आगे चल के जो मज़ीद जराइम है वो किए जा सकें और पुलिस असल दरिंदों तक ना पहुँचे, इन लोगों को जो है पकड़ ले। 2 दिन बाद उस लड़की को सेमिनार के बहाने एक अलग लोकेशन में बुलाया गया, जो कि कोई ऑफिस बिल्कुल भी नहीं थी, एक बंगला या गेस्ट हाउस था। जैसे ही वो मासूम लड़की वहाँ पहुँची, उसे एक कमरे में लेकर जाया जाता है और वहाँ जो हुआ वो तो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी था। उस कमरे में पहले से खुफिया कैमरे नस्ब थे। वहाँ मौजूद दरिंदों ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की, उसकी असमत दरी की और पूरी घिनौनी हरकत की वीडियो बनाई और तस्वीर। मतलब मेरे लिए अल्लाह माफ़ करे, सोचना भी इतना खौफनाक है। आप इमेजिन करें उस मासूम बच्ची पर क्या गुजरी होगी कि वो वहाँ पर किस तरह गई हो और उसके साथ जिनसी दरिंदगी की, उसकी वीडियोस बनाई, उसके साथ क्या कुछ किया गया। जुर्म करने के बाद खेल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल अजियत तो फिर शुरू हुई। उन दरिंदों ने रोती हुई लड़की को जो है धमकी दी कि हमारे पास तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड भी है, तुम्हारे नंबर भी है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं, अगर तुमने ज़ुबान खोली, शोर मचाया तो ये बरहना वीडियोज़ ना सिर्फ इंटरनेट पर लीक करेंगे बल्कि तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों को व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे ताकि तुम और तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। वो लड़की तो टूट चुकी थी, डर चुकी थी, खौफ का शिकार, सहम कर घर बैठ की। यही खौफ बार बार उसको अंदर से खा रहा था और ये जो दरिंदा सिफ्त गिरोह था इसका फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस मासूम सी 24 साल की लड़की के हौसले को। उसने जुर्रत और बहादुरी दिखाई, उसने खौफ के आगे घुटने टेकने से इनकार किया, उसने अपनी हिम्मत जमा की और सीधी कराची के थाने पहुंच गई और उन दरिंदों के ख़िलाफ़ उसने FIR कटवा दी।
जब पुलिस ने एक्शन लिया तो पूरे गैंग का सरगना, जिसका नाम जो आमिर बताया जा रहा था, अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार हुआ। लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन से डेटा की तलाशी शुरू की तो जो सच सामने आया उसने पुलिस के होश उड़ा के रख दिए। ये लड़की पहली बार शिकार नहीं बनाई गई थी, यानी कि पहला शिकार नहीं थी। ये गिरोह इससे पहले 20 लड़कियों को इसी तरह ट्रैप करके जॉब का झांसा देकर अपनी हवस और ब्लैकमेलिंग का निशाना बना चुका था। वो लड़कियां बदनामी के डर से बेचारियां खामोश हो गईं, लेकिन इस एक बहादुर लड़की ने इस पूरी दरिंदा सिर्फ नेटवर्क को बेनकाब किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा माशरा है, कराची, अगर हम कहें कि हमारा शहर कराची रोशनियों का शहर इसे कहा जाता है, आज ऐसे जराइम का गढ़ बन चुका है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले हमने वज़रा को कहते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए सुना कि जी हमने तो बस, इनको बड़ा पेरिस याद आता, हमने पेरिस बना दिया है, यानी कि कराची में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया लेकिन भुट्टो वहाँ पे जिंदा है। तो लेकिन अगर दुनिया में रहने के हिसाब से बंदा हिसाब किताब लगाए तो बदतरीन शहरों में बेचारे कराची का 3रा नंबर है। तबाह कर दिया आप लोगों ने कराची को। यहाँ लाख कानूनियत का ये आलम है कि बाहर से आने वाले जो गैर मकामी, जिन्हें मुबैना तौर पर सियासी पुष्टपनाही भी हासिल होती है, वो यहाँ आकर मासूम बेटियों की इज़्ज़तों को तार तार करते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी नाक़िस अदालती और पुलिस निज़ाम की वजह से ये मुजरिम भी बड़ी जल्दी छूट जाएंगे, पैसा पूसा चल जाएगा, किसी की सिफारिश निकल आएगी और बस देखें फिर ये नया गैंग बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने इज़्ज़त की रोटी तो कमाना सीखी ही नहीं है। ये सब जो है इसी तरह से काम करते हैं। इस वीडियो से आपने बड़ा कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो से आपने ये सीखना है कि आपने किस तरह से अपनी आँखें खोल के रखनी है। ऑनलाइन इश्तिहारात, जॉब, किसी पर यकीन ना करें, अपनी फैमिली को एतमाद में लें और अच्छी तरह से तस्दीक करें। जो रजिस्टर शुदा चीज़ें हैं वहाँ पे देखें हर चीज़ को, और वालिदैन को एतमाद में, घर के बहन भाइयों को एतमाद में लें। अकेली कहीं ना जाइए। मैं आपको नौकरी करने से नहीं मना कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि खुदा के लिए आंखें खोलें। अभी नहीं खोलेंगी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।